कैसे हो करीम? कुछ कहना चाहोगे ज़ैनब के बारे में? मलिया आ गई क्या? मैंने उसे नहीं देखा, चाहो तो अनमोल से पूछूं? नहीं। करीम तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ, मलिहा के साथ गलत कर रहे हो तुम। नहीं, मैं खत्म कर दूंगा ये सब। ब्रेकअप कर दोगे ना? पक्का? ये तो अच्छी बात है, हिम्मत तो की। हाँ लेकिन ब्रेकअप करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। याद है ना जब पिछली दफ़ा मेरा ब्रेकअप हुआ था तो मैं कितना दुखी हो गया था। जान, अच्छा ठीक है। देखो, मैं मलिया के साथ सब खत्म कर दूंगा, लेकिन फिर भी मेरे और ज़ैनब के बीच में कुछ नहीं होगा। क्या कहा? मैंने फैसला कर लिया है। सही से तो खा लेते। बेगम सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम चाहो तो मेरे हेयर ड्रेसर के पास जा सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं। क्यों नहीं है? वैसे तुम एक्सटेंशन भी लगवा सकती हो। क्या इन बालों पर एक्सटेंशन लग सकते हैं? इतने छोटे हैं ये। छोटे बालों पर भी एक्सटेंशन लगवा सकते हैं, मुझे मालूम है। कम से कम हम वहाँ जाकर पूछ तो सकते हैं। क्या ऐसा मुमकिन है? वो बना सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं बना सकते, और पूछने में क्या हर्ज है। वो लड़की कुछ ज्यादा ही पागल नहीं है? मतलब मैं तो ऐसी हरकत करने का कभी सोच भी नहीं सकती। उसकी हिम्मत कैसे हुई? पागल है वो लड़की, उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। तुम कह रही थी कि अकमल और उसके दरमियान कुछ है, लेकिन हाँ, मेरे भाई को लगता है कि किसी को पता नहीं, लेकिन वो मलिहा को पसंद करता है। अगर वो नॉर्मल लड़की होती तो भाई उसे कभी पसंद नहीं करता। उसे हमेशा साइको, क्रेजी और जहनी मरीज ही पसंद आती हैं। ठीक कह रही हूँ। बाबा, 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 बात तो सुने मेरी। आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगी मैं। माफ ये कर मामला दे। यहीं खत्म हुआ। और याद रखना कि किसी के बाल काटना तो बहुत दूर की बात है। तुम्हारी ऊंची आवाज भी ना सुनाई दे मुझे। ठीक है, इस बार तो किसी को पता नहीं चला, मगर अगली बार मुझसे रहम दिली की कोई तवक्को मत रखना। ठीक है। हेलो। गुड मॉर्निंग, कैसी हो? बस ठीक ही हूँ। तुम कैसे हो? मैं भी बस ठीक ही हूँ। तो लगता है दोनों का मूड एक जैसा ही है। अभी फ्री हो ना तुम? चलो कैफेटेरिया चलते हैं। अब तुम जाओ, मैं तुमसे थोड़ी देर में मिलता हूँ। ठीक है, इंतजार कर रही हूँ। ओके। सही कहा। क्या तुमने करीम को देखा है? थोड़ी देर पहले देखा था उसे। ठीक है।
मैंने तुम्हें कल क्या कहा था कि मेरी बेटियों को परेशान नहीं करोगे, यही ना? क्या तुम जानते हो कि मलिहा किस हालत में है? वो बहुत बुरी हालत में थी कल। ना वो हमारे साथ बैठी, ना खाना खाया, ना बात की। देखो करीम, इस वक्त एक उस्ताद की हैसियत से नहीं बल्कि एक बाप की हैसियत से कह रहा हूं तुम्हें, वो एक बहुत हसास बच्ची है। तुम थे ना अस्पताल में मेरे साथ, तुमने तो देखा था अपनी आंखों के सामने वो कैसे लेटी हुई थी वहां। मौत के मुंह से वापस आई है वो, कितना मुश्किल वक्त देखकर आई है वो, ये सब जानते हो तुम करीम। देखो मेरी बात समझो, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी उस सबसे दोबारा गुजरे। मैं नहीं चाहता कि वो किसी भी किस्म का कोई मुश्किल वक्त देखे। इसीलिए मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कुछ भी मत करना ऐसा जिससे उसके दिल को ठेस पहुंचे। तुमने करीम को देखा है? इंसान गुड मॉर्निंग ही बोल देता है पहले। माफ करना, भूल गई मैं अनमोल। वैसे तुम करीम को क्यों ढूंढ रही हो? असल में कल रात मिलने का प्रोग्राम था हमारा। करीम को आने में लेट हो गया, उससे पहले वहाँ बासित पहुँच गया। क्या बासित? हाँ, लेकिन बासित ने मुझसे बहुत अच्छे से बात की अनमोल, जैसे बहुत अच्छे दोस्त हों। लेकिन एक मौके पर वो बातें करते करते उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। हाँ, मेरा ख्याल है करीम ने देख लिया था। मतलब इस वजह से वो मुझसे नाराज है और मेरी कॉल भी नहीं उठा रहा। बात करनी है। 1 मिनट रुक जाओ। तुम दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या सच में? कुछ नहीं है हमारे बीच। तो फिर तुम करीम को क्यों ढूंढ रही हो? क्यों मिलना चाहती हो उससे? कहा ना कि बात करनी है उससे। देखो ज़ैनब, अगर तुम कुछ छुपा रही हो तो अच्छा नहीं होगा। क्या पागल हो गई हो तुम? अनमोल, मलिहा आ रही है, बात बदल दो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। तुम समझ रहे हो ना? जी समझ रहा हूं। क्या तुम कुछ कहोगे नहीं? क्या मैं जा सकता हूं अब? क्या तुम्हें काम पे नहीं जाना? हाँ नहीं, आज घर से ही काम करूंगी मैं। क्या हुआ, कहीं जा रही हो तुम? सनब साहिबा ने बुलाया मुझे। अच्छा, क्या वो नए काम के लिए जा रही हो? हाँ। हाँ याले, तुम स्कूल वाली बेहतरीन जॉब छोड़कर क्यों नए काम के लिए जा रही हो? तुम तो बहुत खुश थी ना स्कूल में। तुम जानती हो कि मुझे नया काम करना पसंद है। जान से पूछो, इसे जरूर पता होगा। जान, हाँ बोलो। क्या करीम आज स्कूल आया है? हाँ आया तो था, लेकिन क्लास में नहीं गया। हाँ, क्या बताओगे इस वक्त कि वो कहाँ है? वो चला गया। मैंने उसे फ़ोन किया था। मैंने सोचा शायद वो बात करना चाहता है मुझसे, लेकिन मैं गलत था। तो वो तुम्हारी कॉल्स का जवाब दे रहा है जान? हाँ हाँ, कुछ हुआ है? कुछ नहीं। इन दोनों का चल क्या रहा है? बता नहीं रही, लेकिन कुछ तो है। मुझसे भी करीम का ही पूछ रही थी। मुझे लगता है इन दोनों के दरमियान कोई मसला चल रहा है।
क्या तुम करीम से मिले? उसने कुछ बताया तुम्हें? उसने भी नहीं बताया। हम लोग सुबह कैफेटेरिया में भी साथ थे। वो बहुत दुखी लग रहा था। लेकिन ये सब ऐसे नहीं चल सकता, हमें ही कुछ करना होगा, क्योंकि इन लोगों ने तो हमें कुछ बताना ही नहीं है। पता लगाना होगा कि इनके दरमियान क्या चल रहा है। नहीं नहीं, मेरा मतलब कुछ होता तो वो बता देते। वो छुपाएंगे क्यों हमसे? यार कितने मासूम हो तुम, वाकई बहुत मासूम हो। मैं वाकई तुम्हें कभी समझ नहीं पाता बासित। क्यों, क्या हुआ? यानी तुम काफ़ी हैंडसम हो, साथ साथ काफ़ी इंटेलिजेंट भी हो। मैं पहले बहुत ज़हीन था। वो तो किस्मत है, क्या कह सकते हैं। लेकिन वैसे तो हो ना तुम। सारी लड़कियां तुम पे मरती हैं। क्या बात है, कौन है वो? अगर चाहो तो बता दूं तुम्हें मैं। ज़रूरत नहीं। अंदाज़ा था। मेरी दादी ने मुझे कहावत सुनाई थी, हीरा हीरे से ही काटा जाता है। मैं अक्सर मोहब्बत के बारे में बात करता था उनसे। तुम्हारी दादी? हाँ, वो वाकई बहुत अच्छी थी। वो मुझसे कहती थी अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है तो परेशान मत हो, फौरन जाओ और किसी और लड़की को ढूंढ लो। तुम्हें यकीन यही कहा था? हाँ, यानी वो एग्जैक्टली ये नहीं कहती थी, लेकिन उनका मतलब यही होता था, तुम समझ गए ना। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं दूसरा स्टेप जरूर लेता बासित। सिद्धार्थ भाई आ जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आ रहा हूँ। दरअसल मेरी ड्रामा क्लब में मीटिंग है, चलो बाद में मिलता हूँ। जरूर, क्यों नहीं। बेगम, कैसी हो तुम? दरअसल मैं बहुत हैरान हूँ। उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे इतनी जल्दी कॉल करके बुलाएंगी। ऐसी बात नहीं है। आपके जाने के बाद मैंने बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से कुछ मीटिंग्स की थी याले साहिबा। उन्होंने तहकीक की और उनका ख्याल है कि ये मामला हमारे लिए बहुत अहम है। ये तो अच्छी बात है। हमें मज़ीद तहकीक करनी होगी क्योंकि अभी तो सिर्फ प्रोजेक्ट की शुरुआत है। बिल्कुल सही कहा। सोचे समझे बगैर या प्लानिंग के बगैर इतना बड़ा काम करना मुमकिन नहीं है। इसी वजह से मैंने आपके लिए कॉर्पोरेट ऑफिस में कमरा तैयार करवा दिया है। क्या सच में? आप चाहती हैं कि मैं यहाँ कैद हो जाऊँ? मैं चाहती हूँ कि काम के दौरान आप यहीं मौजूद हों। मेरा ख्याल है आप भी सब कुछ करीब से देखना चाहेंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। बाबा घर पे? वो आए थे लेकिन फौरन ही वापस चले गए। ठीक है। क्या तुम कुछ देर रुक नहीं सकते? क्यों, वजह? उस लड़की के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है? मलीहा के साथ। तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। समझ गई हूँ मैं। तो तुम उसकी वजह से मुझसे दूर हो रहे हो, मुझसे बात नहीं करते और मिलते भी नहीं हो। घर में खड़ी होकर इस तरह की बातें मत करो। दोबारा मत चिल्लाना इस तरह। तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक है, तुम मुझे बताओगे? अगर ना बताऊं तो क्या करोगे? तुम उसे इस्तेमाल कर रहे हो। हाँ, चुप हो जाओ। अगर तुमने कुछ किया तो तुम्हारी जान लेकर गार्डन में दफन कर दूंगा। जिससे मुझे मोहब्बत है तुम उसके बारे में ऐसे नहीं कह सकती। तो तुम सिर्फ उसी से मोहब्बत करते हो? मैं तुम्हें जवाब दे नहीं। तुम्हें देना होगा। आयदान, मैं किसी को जवाब नहीं देता, ना बाबा को, ना तुम्हें, और ना किसी और को। समझ गई तुम? अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ, बैठ जाओ आराम से, ठीक है? दोबारा तंग मत करना और ना घर में इस तरह चिल्लाना। आपके बारे में बहुत सुना है याले साहिबा। मुझे वाकई बहुत खुशी है कि आप यहाँ आ गई। बहुत शुक्रिया। क्या आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है? अभी तो नहीं। सैफदा जी कहिए याले साहिबा। आर्काइव का डिपार्टमेंट किधर है? असल में कुछ चीज़ें चेक करनी है मुझे, सैयार कॉलेज के बारे में। दरअसल वो इज़म साहिबा देखती हैं उसे, किसी और को नहीं पता, और मैं भी नहीं जानती इस बारे में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हेलो।
कंपनी में हूं मैं। फिलहाल अभी कुछ नहीं पता चला, लेकिन थोड़े ही अरसे में हमें सारी मालूमात मिल जाएगी, फिक्र मत करो। एक सिमट दीजिएगा प्लीज। शुक्रिया। क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? जी बिल्कुल सर। सनम साहिबा को फिक्र हो रही थी, आप स्कूल नहीं गए। हाँ, काश के सनम साहिबा को मेरी किसी और चीज की भी परवाह होती। क्या आपने मुझसे कुछ कहा? कुछ नहीं। कभी जिंदगी में तुम शदीद बोर हुए हो? जी बाज़ औक़ात बोर हो जाता हूँ अपनी जिंदगी में। मैंने कभी इतना बेबस नहीं महसूस किया जितना मैं इन दिनों में कर रहा हूं। तुम जानते हो कि मैं तमाम मसाइल का हल ढूंढ लेता हूं, लेकिन इस बार मैं नहीं कर पा रहा हूं। जैसे किसी कोने में धकेल दिया गया हूं मैं। अगर मैं कोई मदद कर सकता हूं तो मुझे बता दें। अच्छा सवाल है। नहीं, बदकिस्मती से नहीं। आओ बैठो। ये लो। Unbelievable. मैं इसे काफी देर से ढूंढ रही हूँ, लेकिन ढूंढ नहीं पा रही। ये तो ना मेरी कॉल उठा रहा है, ना मेरे मैसेजेस का जवाब दे रहा है। मुझ तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता, ठीक है ना? लेकिन क्यों? मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैंने नहीं किया। क्या सच में? लेकिन मैं साबित कर सकती हूँ। चलो करो साबित। मैं बहुत नफरत करती हूँ करीम। अब यकीन आया? क्या अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ। खुशामदीद। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मेरे रूम में चलते हैं अगर तुम्हें ठीक लगे तो। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं समझा नहीं। मुझे पता है तुमने हम दोनों को देख लिया था। मसला ये नहीं है। ऐसा तो मत कहो। कहा नहीं, मसला नहीं है। अच्छा फिर मुझे बताओ कि तुम मेरी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रहे? कितने मैसेजेस किए, उसका भी एक जवाब नहीं दिया। स्कूल से भी चले गए। जान ने बताया मुझे। हाँ, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था इसलिए चला गया। हाँ मैं तो पहले ही समझ गई थी तुम नाराज हो मुझसे। ऐसी कोई बात नहीं। बात वही है जो मैं समझ रही हूँ करीम। जो तुमने देखा ऐसा कुछ भी नहीं था करीम। हमने तो सिर्फ बात की थी और वो समझ गया है। उसने खुद कह दिया है कि हम सिर्फ दोस्त हैं। तुम्हारे नाराज होने की असल वजह ये है। यार ज़ैनब, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ। मुझे माफ कर दो करीम। मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारा दिल दुखाऊंगी। कम ऑन।
हेलो। हेलो। उम्मीद नहीं थी कि तुम कॉल करोगे मुझे। वैसे हर दफ़ा मैं यही कहती हूँ तुमसे। जानता हूँ। तुम्हें कहीं जाना तो नहीं? क्या अभी? हाँ। बिजी नहीं हूँ मैं। क्यों, क्या हुआ? नहीं मालूम। शायद हम सिनेमा जाएं या फिर कुछ खाएं पिए, जो भी तुम्हें अच्छा लगे। जरूर। तो चलो फिर चलते हैं। हाँ। तो तुम अब नाराज नहीं हो ना? मैं तुमसे कभी भी नाराज नहीं हो सकता ज़ैनब। मैं सिर्फ वहां से इसलिए गया था कि बासित को पता ना चले कि हम लोग मिलते हैं। क्या सच में करीम? फिर मैंने तुम्हें इतने कॉल्स की, तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। क्या तुम मुझसे भाग रहे हो? ज़ैनब ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कह रहा हूं। तो फिर बात क्या है? तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे? देखो ज़ैनब, कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूं। लेकिन जिस करीम सयार को मैं जानती हूँ वो मुझे हर हाल में कॉल करता या मैसेज करता। क्या मैं गलत कह रही हूँ? मुझे पता है कि ये बासित की वजह से है, इसलिए तुमने हार मान ली। तुम तो सब ठीक करके उसको खूबसूरत बनाने वाले थे, लेकिन तुमने तो हार मान ली करीम। क्या बात है वैसे? ज़ैनब लिसन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। कभी मत भूलना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूंगा। कम। मलिहा रुको। मैं अभी बात नहीं करना चाहती। अगर करनी होती तो तुम्हारी कॉल उठा लेती। पता है, सब पता है। मैं यहाँ तुमसे अपनी बहन के लिए बात करने नहीं आया। क्या मतलब? मतलब बेगम का कह रहा हूँ मैं। बेगम तुम्हारी बहन है? हाँ, क्या तुम नहीं जानती? नहीं। अच्छा छोड़ो, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाल थोड़े अजीब लग रहे हैं। उसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो मेरी बहन है। खैर, बढ़ जाएंगे। क्या तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा? वो तुम्हारी बहन है अकमल। अगर कोई और होता तो उसकी जान ले लेता, लेकिन ये तुमने किया है। कोई बात नहीं। तुम्हें पता है मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे लगा कि वो करीम के साथ है। हाँ, लेकिन वो करीम के साथ नहीं है। पता चल गया ना? पता है। और हाँ, इसकी एक बहुत बड़ी वजह भी है, और वो वजह मैं हूं। क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। पता है मैं कल रात क्या सोच रही थी? अगर तुम मुझे पहले दिन स्कूल में ना सताते तो क्या होता करीम? कुछ भी नहीं होता। क्या वाकई? हाँ, तो तुम्हारे ख्याल में क्या होता, तुम बताओ। हाँ, मुझे भी यही लगता है। हैरत है, हम दोनों की सोच एक जैसी है। हाँ, अगर तुम मुझे परेशान ना करती आके तो। तो मैं ही तुम्हें तंग कर रही थी। बात तो सच है, तुम आई और मुझसे उलझना शुरू हो गई। ये तो अच्छा किया था। अब क्या हुआ? हद है वैसे। हंस क्यों रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। तो तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हो अकमल? समझ नहीं आ रहा था। मैं काफी परेशान हो गया था क्योंकि बाबा यहाँ आए थे। अगर पहले पता होता तो मैं ऐसा ना होने देता, लेकिन देर हो गई। तुम्हें ऐसे हाल में नहीं देख सकता। मतलब तुम मुझसे नाराज नहीं हो? नहीं, तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकता। मैं खुद को रोक नहीं पाता। जब भी तुम्हें तकलीफ पहुंचती है परेशान हो जाता हूं। और जो तुम्हारे साथ हुआ इसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, सच में। लेकिन मजबूर हूं मैं। मैं ऐसे ही ठीक हूं अकमल। किसी को मेरी फिक्र नहीं है। क्या मतलब मलिहा? क्या मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं? चलो खैर है, अब मुझे चलना चाहिए।
ठीक है, जाओ तुम। मैं कुछ पूछना चाह रहा था। तुम्हें कितने सेकंड्स लगते हैं 100 मीटर भागने के लिए? 12-13 सेकंड। क्या हुआ? 12-13 सेकंड्स? हाँ, क्या आपको अच्छा नहीं लगा करीम साहब? नहीं तो ऐसी बात नहीं है, कम ऑन। इतना क्यों हंस रहे हो? वैसे ही हंस रहा हूँ। तुम अब भी हंस रहे हो? चलो आओ फिर से रेस लगाते हैं। याद है ना स्कूल में सबके सामने कैसे हराया था? दोबारा भी हरा दूंगी। वैसे बाहर काफी सर्दी है, अगर नोटिस किया हो तुमने तो। अच्छा फिर कुछ और कर लेते हैं। जैसा कि? अगर चाहो तो डार्ट्स खेल सकते हैं। डार्ट? मेरे मुकाबिल? क्या हुआ, इसमें भी डर गए? पक्की बात है। ठीक है, डार्ट गेम खेलते हैं फिर। उसूल सुन लो तुम पहले से। 3 शॉट्स होंगे और कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। पैर स्लिप हो जाए, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाए, कोई बारी नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं। ठीक है, समझ गई मैं। ठीक है, डील डन। चलो आ जाओ फिर। चलो। अब बताता हूं तुम्हें। ओके, पहले तुम पकड़ो इसे। देखती रहना। वाह, Yep. क्या बात है। हाँ। Your turn. चाय वापस मिलेगी? ये लीजिए। शुक्रिया। वाओ, तुम्हें इतना तो अंदाजा होगा कि बुलजाई करना होता है। क्या? तुम्हें सेंटर में मारना होगा। ठीक है। सॉरी, एक सेकेंड। क्या? तुम्हारे बाल आंखों में क्या? आ रहे हैं। क्या कर रहे हो? लक के लिए तुम्हें जरूरत है ताकि निशाने पे मार सको। ठीक है, लक के लिए किस किया तुमने? अब मेरा ध्यान मत भटकाओ। ठीक है। ये तो कमाल ही हो गया। मतलब क्या तुम किसके बाद भी नहीं मार पाती? करीम। ज़ैनब। इधर आ। वैसे तो हमारा ऑर्डर हाँ, आपको बिल्कुल। पता ही होगा ठीक कि हम है, क्या जानता पीना पसंद हूँ। करते और हैं। कुछ चाहिए क्या? बस उनसे कहिएगा कि कॉफी गर्म हो। हेलो, कैसे हो तुम? तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, बिल्कुल, शुक्रिया। हेलो एवरीवन। हेलो। हेलो। ठीक है, मिलते हैं फिर। एंजॉय करो। शुक्रिया। अब ये कहाँ से आ गई? पता नहीं, छोड़ो। अलीजान यहाँ का ओनर है। क्या वाकई? हाँ, हम लोग यहाँ अक्सर आते रहते हैं। अच्छी बात है। क्या तुम अपना कोट नहीं उतारोगी? ये जगह काफी गर्म है। मुझे तो गर्मी लग रही है। हाँ ठीक है। चाहो तो अपना कैप भी उतार लो, वरना पक जाओगी यहाँ। एक्सक्यूज मी, इधर आइएगा प्लीज। उतार दो, हम तो अंदर ही हैं। ये लीजिए। शुक्रिया। तुम ये उतारती क्यों नहीं? मुझे उलझन हो रही है। अब ये क्या है? कितनी बुरी लग रही है। ये क्या कर रहे हो बासित? मुझे क्या पता था? ये लो।